17, 18, 19 ताको करने लगे विचार, ताको करने लगे विचार। 51 प्रकरण लालदास महाराज कृत वितक और चौपाई नंबर 48 में हम लोग पहुंचे। प्रसंग है महामती प्राणनाथ जी ने मंदसौर पहुंचे तो उदयपुर में सुंदर साथ को तकलीफें हुई। आज इस तरह से हम लोग तकलीफें जीवन में आती है जाती है, और राइट टाइम राइट प्लेस में और अपने को राइट टाइम राइट प्लेस में धैर्यता धारण करने का समय भी है। इस तरह से आज हम बहुत ही क्रिटिकल स्टेट में हैं, तो अब उसमें क्या हमें सहयोग मिल सकता है? अब हमारा सहयोग अपने अंदर से ही मजबूती और परमात्मा से प्रार्थना। इसी तरह जब उदयपुर के सुंदर साथ को तकलीफें हुई तो कृपाराम भाई ने चिट्ठी ले आए और उसके सलूशन में धनी ने 6 प्रकरण विरह का प्रकरण होता है। उस प्रकरण से आज तक और महाप्रलय तक धरती का ऐसा आशीर्वाद मिल गया कि जो पुनः समर्पण भावन और 6 चौपाई 6 प्रकरण पाठ करते हैं, 24 चौपाई, तो कवच का काम करता है। तो इस तरह से उदयपुर में घटना घट रही है और एक इब्राहिम नाम का मुसलमान भाई आया और उससे बात करते करते ये अच्छा लगा कि कुरान में अच्छा पकड़ है इनका, भाषा में भी, तो उनसे वो कुरान का ट्रांसलेशन करने को कहा। तो 16, 17, 18, 19 तो प्राणनाथ जी महाप्रभु वो सुनते हैं, तो हमें वो भी यहाँ पर प्राणनाथ जी संकेत दिया कि भविष्य में जा कर के श्री मुखवाणी चौपाई को, बीतक की चौपाई को इधर उधर करना ये नामुमकिन है, ये धनी नाराज है इस विषय में। वो संकेत तभी मिल गया कि तुम हरफ न फिराओ इनका, जैसा लिखा हो ऐसो करना, और वायु सुकर्ण को समझत नहीं तुम ना हम। अर्थात परमात्मा का संदेश है, ये कोई न किसी को समझने वाला तो होगा, इसलिए उसको हमें छेड़छाड़ी नहीं करनी है। धनी ने इस तरह से आदेश दिया। वास्तव में उसका अर्थ प्राण नहीं समझ रहे थे, इब्राहिम नहीं समझ रहा था। तो धनी ने कहा कि इसी तरह स्वरूप साहिब में जो चौपाइयाँ हैं वो समझने वाले आएंगे महाप्रलय तक, और तुम्हें अभी समझ में नहीं आया करके वो फेरबदल नहीं करने का। जैसे श्रीमद् भागवत में भी रास पंचाध्याय के लिए मीटिंग बैठा था, करपात्री महाराज ने पूरा उसका खंडन किया, एक समय था। कबीरों में भी जो कबीर बीज में यही कुछ प्रसंग ऐसा है जहाँ पर कबीर ने भविष्यवाणी बोला है, उसको समझ में नहीं आया तो वहाँ से हटा दिया गया। ऐसे शंकराचार्य का भी वज्रश्रुति वेदांत से कितने श्लोक हटा दिया गया जहाँ पर उन्होंने शुद्ध साकार के भविष्यवाणी किए थे। तो ये बुद्धि की मुसीबतें आज भी हम सुंदर साथ के बीच में भी झेल रहे हैं। तो इसके लिए बीतक रूपी धरोहर को ये मेरुदंड पक्का हो तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा किसी के ऊपर, किसी के अंदर, यदि हम बीतक के आधार पर चलेंगे। नाराज जी के श्रृंगार में पहनी कंठी तुलसी की, ऐसे शब्दों में हमें कोई प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो सुंदर साथ जी अब 49 नंबर चौपाई में फेरा सिपारा तीसरा जाके 36वीं सूरत और 16 उतार के 36वीं सूरत का तीसरा सिपारा वो भी उतारने को बोला। फेरा लगे अलफ लाम मीम इत यानी पहला वाला, तो अलफ लाम मीम के विषय में। फिर दूसरो तीसरो लगे चौथो उतारना, चौथा भी उतारना लगे, 5वां भी शुरू हुआ, उतारा चले मोमिन। इस तरह से उतारा चले मोमिना। तब इब्राहिम के दिल में आया बैठा दज्जाल।
तब इब्राहिम के दिल में आया बैठा दज्जाल। आप सुंदर शाह जी अभी तक थोड़ा अभी स्पीड ले रहा है, अभी तक मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है। इब्राहिम ने वो उतारता गया और मोमिनों को देते गया। मैं तो कुरान तो हमारा अपना है, उतार के साधुओं को हिंदुओं को दे रहा हूँ, है मेरे से गलती हो रही करके उसके अंदर दज्जाल बैठ गया। ले वो तफसीर छीन के जो भी मैंने टीका लिख के दिया वो मैं वापस लेता हूँ, तो मन को करूँ खुशहाल, मेरा मन को मैं खुशहाल करता हूँ, यानी मेरे मन जो दज्जाल है मैं मन को खुश करता हूँ। इस तरह से तब लगा खरखसा करने, खरखसा मतलब किचकिच करने लगा। बीच बैठा हुए शाहिद, बीच बैठा हुए शाहिद, शाहिद मतलब वो साक्षी रूप में बैठ गया कि मैंने दुश्मन को कुरान लिख के दिया करके, वो तो अभी अपना हुआ था हो रहा था, अभी एक साक्षी रूप में हो करके प्रमाण देने लगा कि इनके पास कुरान गया करके। मोमिन गरीब देखा के, मोमिन गरीब देखा के मतलब अब ये जो जमात है न इनका घर है, ये तो घूमते घूमते यहाँ आए और मैं भी इनके संपर्क में आया। इनको क्या है, एक बादशाह का 2 डंडा मिलेगा ना तो इनको करके अंदर सोचने लगा क्यों मेरा जो मैंने कॉपी दिया हूँ वो वापस दे, अगर नहीं दिया तो फिर राजा का बादशाह का डंडा लगा दूँ। ये अपना जो डाकुओं का जमात लेकर के पीट पाट करेंगे। इस तरह से ये तो अंदर से इसके अंदर तो दज्जाल घुस गया। मोमिन गरीब देखा कि देवे डारा शरीयत हद, शरीयत हद मतलब कर्म कांड का डर दिखाया। कर्म कांड का डर दिखाना मतलब मारपीट करना, मारना, जबरदस्ती करना। इस तरह से नरम वेशभूषा वाला गरीब यानी गरीबी विनम्रता वाला साधु संत को देख करके इसने डर दिखाया। मांगने लगा तफसीर को, मैं ले जाऊं अपने घर, बोलता है। तब लाले पहचानिया दज्जाल की नजर, लाला जी महाराज जाने लगा ये दज्जाल घुस गया इसके अंदर। फितवा उठाने के करता है ये काम। अब तो झगड़ा, फितवा मतलब झगड़ा करने लगा है। मैं तस्वीर इनको क्यों दूं, ये फिरा दीन इस्लाम, फितवा उठाने के करता है ये काम, ये तूफान मचाने लगा। अब ये बात झगड़ा को लेकर के प्राणनाथ जी महाप्रभु के पास आए, मतलब लाला जी महाराज आए, ये तो दज्जाल घुस गया इसके अंदर, क्या हुआ। वो जितना अभी तक लिखा था ना वो सब वापस मांग रहा है। हम दुश्मन के हाथ नहीं देंगे ऐसा बोलता है, शैतान के हाथ नहीं देंगे बोलता है। अच्छा कब, कल से शुरू किया बोलना? हाँ कल जैसे जैसे मिला, जैसे तो समझाया मैंने। अभी तो पूरा एकदम शरीयत का डर दिखाता है, बादशाह को बोलेंगे डंडा लगाएंगे, पुलिस लगाएंगे, मरवाएंगे, क्या क्या बोलता है। लाला जी महाराज प्राणनाथ जी को बोल रहे हैं मैं तफसीर इनको क्यों दूँ, मैं उन्हें जो लिया है हमने उसको पैसा दिया उसको, है ना, तो क्यों दूँ। ये फिरा दीन इस्लाम, वो उसके बुद्धि असली धर्म से दूर हो गया, वो असली कार्य कर रहा था, मोमिन का कार्य कर रहा था, तो उसने अपने धर्म से बुद्धि फिराई, तो मैं उसको टीका क्यों दूँ करके लालदास जी महाराज प्राणनाथ जी को सुना रहे और वो इब्राहिम सुन रहा है। तब श्री जी ने जानिया उनके मन की बात, तब जवाब चोखा दिया करी तूफान की विख्यात, मोमिन दिला दिलगिर भय। तो श्री जी ने जानिया, प्राणनाथ जी ने समझा कि उनके मन की बात, इसके मन में दज्जाल घुस गया है, समझ गए। तब जवाब चोखा दिया, जवाब चोखा दिया मतलब प्राणनाथ जी ने बढ़िया से जवाब दिया। क्या बोले, करी तूफान की विख्यात। प्राणनाथ जी ने कहा तुम तूफान मचाना मचाओ, कहाँ तक मचाना है मचाओ, बादशाह लेके आओगे बहुत बढ़िया, हम वही चाहते, तुम कहाँ तक काला करना चाहता करो। प्राणनाथ जी क्यों, एक तो डरने की सवाल नहीं, दूसरी बात प्राणनाथ जी के पीछे 10, 15, 20 जाने मुसलमान भाई,
ये इब्राहिम तो कौन है, ये तो अभी आ रहा, इसको जानकारी नहीं है जैसा। इसीलिए करी तूफान की विख्यात मतलब प्राणनाथ जी ने चोखा जवाब दिया, तुमको जो करना है करो। अब मोमिन दिलगिरी भाई, बात तूफान सुनी कान। अब क्या करना इनसे, भाई नहीं इन्हें पहचान। अब यहाँ मोमिन दिलगिर मतलब दुखी, दुखी प्राणनाथ जी नहीं, मोमिन यानी लालदास जी महाराज। लालदास जी महाराज मोमिन सहित अन्य जो थे थोड़ा दुखी हुए। दुखी इस बात से हुए कि ये वो कुरान को ट्रांसलेट करते करते इसके अंदर भी परमधाम की सुरता प्रवेश हो जाए और इस जीव का कल्याण हो जाए, इसीलिए ये चाहते। नहीं तो उसको लगा ट्रांसलेट करने की क्या जरूरत थी। प्राणनाथ जी कम से कम इस बहाने से हो सकता है ईश्वरी दर्जा के हो, तो ज्ञान का चर्चा करते करते इसके बुद्धि फिर जाए। हाँ, इसीलिए वो दिया था ये मौका, लेकिन अब इसीलिए दिलगिर हुए। मोमिन दिलगिर भय, बात तूफान सुनी कान। अब क्या करना इनसे, भई नहीं ने पहचान। भई नहीं ने पहचान, ये दुखी बात है। ये मारेगा काड़ी से क्या, जो डायरेक्ट बादशाह से आलिंगन करके आए हैं वो ये क्या करे, है ना। इसीलिए अब क्या करना इनसे, भई नहीं ने पहचान। चलो लालदास जी महाराज दिलगिर हुए, इसे दुखी हुए इस बात की कि इसको पहचान नहीं हुआ, ये जाके तूफान मचाएगा, मरवाएगा, यहाँ से भगाएगा, क्या भागे तो यहाँ तक पहुँचे। ये भागना भी बचना था, ये भागना भी उन लोगों के कल्याण के लिए था। अब उदयपुर में भागने के कारण उदयपुर में कष्ट हो रहा है, वो तो वहाँ रहना चाहते, तो वहाँ सुरक्षा देना चाहते, तो अब यही लोग उल्लू लोग मानते नहीं, तो क्या किया। अब ये बात सुनी पठान ने, दौड़ के आया कदम। अब ये बात सुनी पठान ने मतलब प्राणनाथ जी के पास पठान लोग हैं ना, नूर मोहम्मद, जान मोहम्मद, तो यहाँ मोहम्मद खान विशेष करके, मोहम्मद खान, ये बात सुनी पठान ने मतलब पठान मोहम्मद खान ने, दौड़ के आया कदम, प्राणनाथ जी के शरण में आया। क्या 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 बोला, वो इब्राहिम ने कुछ झगड़ा करने को बोला करके, उसने कहाँ कमरा में कहाँ था, लकड़ी ढूंढने गया था, कहाँ था, वहाँ सुना, दौड़ के आया। देखे श्री जी साहिब जी को दिलगिरा, तो उन्हें सौंपी थी आत्म। देखे श्री जी साहिब जी को दिलगिर, लालदास जी महाराज दुखी। लालदास जी महाराज बात रखी, इसने निंदा नहीं, आपको नहीं पहचाना। प्राणनाथ जी बोले हाँ, तो मेरा स्वरूप को इसने नहीं पहचाना करके प्राणनाथ जी का भी दिल दुखी। इन द सेंस जैसे सदगुरु महाराज को नया सुंदर साथ आए, कोई लेके आते, कितने खुश होते थे, ऐसे खुशी प्राणनाथ जी के अंदर था कि ये थोड़ा थोड़ा करके जानेगा, समझेगा, एक आत्मा तो कम से कम निकले। तो उसका जब बुद्धि फिर गई तो प्राणनाथ जी दुखी हो गए इस बात से। तो उन्हें सौंपी थी आत्म। ये जो मोहम्मद खान ने तो प्राणनाथ जी को दिल आत्मा सौंपी थी। अब आत्मा सौंपने का मतलब हुआ अब इन सुख दुख सब इनका ही है, ये दुखी होना, ये सुखी होना सब हमारे अंदर है, यही आत्मा, अद्वैत भाव यही है। पति पत्नी की जब उनका संबंध ही नहीं हुआ है, वो कोई कहाँ को है, कौन किसका दुखी है। लेकिन जब जिस दिन पानी पकड़ के संकल्प करते हैं, अब हम एक ही, अब एक आत्मा हो गए, पंडित साक्षी है, 5 तत्व साक्षी है, हिमालय साक्षी है करके, जैसे जिस दिन से संबंध लग जाता है तो एक दूसरे का, इसी तरह आत्मा परमात्मा का वही है। तो मोहम्मद खान का अपने आप को भटकती हुई आत्मा समझ रहा था, तो जब अंतिम जमाना खाबिन महामती प्राणनाथ जी उपस्थित पाया उसने, तो उसने आत्मा सौंपी थी। अब इनको तो दुखी होना सुखी होना उनको सहन नहीं होगा, संबंध लगने के बाद ऐसा होता है, इसलिए उन्हें सौंपी थी आत्मा। सो काहे भय आप दिलगिर, सो बात सुनाई कान। आप क्यों दुखी हुए, क्यों आपका चेहरा कुछ दुखी है, तो सो बात सुनाई कान। तो प्राणनाथ जी ने कहा ऐसी बात है, एक आत्मा आएगा, थोड़ा धर्म का काम भी होगा ऐसा सोचा था, लेकिन इब्राहिम उठाया फितना। ये इब्राहिम तो हमारे ऊपर उल्टा धमकी देता है, बहुत बहुत हुआ गुस्से। इब्राहिम उठाया तूफान फितना, जो गरीब लोग हैं ईमान,
अपने हमको हमारे नम्रता को, हमारा चुपचाप सहन करके ताकत को देख करके वो तूफान उठा रहा है, कितना उठा रहा है इब्राहिम। इससे उसको नुकसान है, इसको भारी नुकसान होगा, हम जानते हैं, इसलिए हम दुखी हैं। तो इब्राहिम उठाया फितना, जो गरीब लोग ईमान, हमें गरीब ईमानदारी देख करके वो धमकी देता है, इससे उसका नुकसान है। अब इसको कैसे समझाएं, समझता ही नहीं है। सुना सुकना मोहम्मद खान बहुत हुआ गुस्से। ये बात सुनते ही मोहम्मद खान बहुत गुस्से में आया। सिरा भानो इब्राहिम का मंद सर के बीच में। अब उसने इतना गुस्सा आया, बगल में सामने में इमाम मेहदी बैठे हो, उसको भी नज़र में नहीं आया। उसका भी अब अंदर का जीव कब से उसका भी इतना असल ये तो निकलेगा ना। सिरा भानो इब्राहिम को सिर से धड़ से सिरा अलग कर दें मंदसौर के ज़मीन में। तो ये तो इब्राहिम तो उतना तुमान मचा घर गया था। अब मोहम्मद खान उठा प्राण जी के बाद, यहाँ से उठा, धाइया दौड़ा मोहम्मद खान इब्राहिम के घर पर गया। इब्राहिम के घर प्राण जी ठेर ठेर ठेर, क्या ठेर गया, कुदका लिया कांध पर। कुदका होने को नेपाली में घारो, डंडा, सोटा लिया। पर्फेक्ट नेपाली में चाहिँ घारो भन्छ। घारो भनेको बनाई वरी चिटिक्क पारेर होइन, जुन भेट्छ त्यसैलाई। सामनेमा जे डन्डा भेट्यो त्यही, त्यो काँडा छ कि के छ त्यो मतलब छैन। कुदका लिया कांध पर मतलब सोटा लिया, जैसा मिला वैसे ही लिया। उसको बोलते हैं नेपाली में घारो। जो नेपाली नहीं समझते हैं याद करना, घारो बोलते हैं, घारो। अजर लाठो 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 पनि यस्तो त्यो बनाएर नि होइन, त्यो बाङ्गो छ कि टेढो छ कि जसो गएर ठटाउनुसँग मतलब त्यो। तो कुदका लिया कांध पर, वो घारो लिया, सोटा लिया, जाए सवाल किया जोरू पर। जा करके वो इब्राहिम तो नहीं मिला, उसको पत्नी थी, जोरू मतलब पत्नी। तो अब अंदर जाने तो बात नहीं आया, बाहर से ओ इब्राहिम इब्राहिम ए इब्राहिम, अंदर से पत्नी निकली। ओए कहाँ गया तेरा बुढ़ा, ओए तेरा इब्राहिम कहाँ गया, कहाँ गया इब्राहिम। दही गाला जुबान, ले देखो कितना गुस्सा है इसके ऊपर। पत्नी को देखा और इब्राहिम को नहीं देखा, गाली शुरू कर दी। अब गाली भी पता नहीं, अब हिंदू क्या नेपाली हिंदी गुजराती उर्दू सब डिक्शनरी प्रयोग किया होगा इसने इतने गुस्सा में। तो तब वह मुनकर भाई गाली ऐसा दिया ना, वो मुड़ गई अंदर कमरे के अंदर, वो सुन नहीं कर सकी अपने पति के ऊपर जो गाली दिया है। और वो मुनकर भाई मुड़ गई, बोली गए निकाह सुनाने का कान, इतना बोल करके। मतलब ये इब्राहिम पंडित है, पुरोहित है, ये मुस्लिम पुरोहित है। वो जो निकाह मतलब इंगेजमेंट, कोई लड़की लड़के का इंगेजमेंट है, वो इंगेजमेंट निकाह सुनाने गया हो, मतलब वहाँ पंडित का काम। गया निकाह सुनाने को कान करके ऐसा दिखाया हाथ से, और पीछे मुड़ करके चली गई अंदर, जो गाली सुन नहीं सकी। तो इतना देर तो उसने हाथ जहाँ दिखाया था उस तरफ देखा ये मोहम्मद खान ने। और क्या बोला, ये चला गया तहाँ ही, जहाँ वहाँ था कार्यक्रम वहीं गया, जाए के किया शोर। वहाँ जा कर के इब्राहिम यहाँ है कर, इतना बड़ा घारो ले रखा है, कुदका ले रखा है, सोटा, और बुलाता इब्राहिम कहाँ गया। इब्राहिम निकल आया ज़्यादा हल्ला सुन करके, क्यों ये था मुझ पर जोर, मेरे लिए क्यों शोर मचा रहा है करके। वो भी बड़ा शोर में चिल्लाया अंदर से। और मैं तो तुम्हारे गुलाम, जब सोटा देखा ना जल्दी जल्दी बोला, मैं तो मैं आपका गुलाम हूँ, करूँ फरमाइश है, आप बताएं, आप जो बोलोगे वही करूँगा, बोलता है। ते क्यों दुख दिया हाथी को, उसने बोला इब्राहिम ने, मोहम्मद खान ने, तूने हाथी को क्यों दुख दिया, ऐसा झूठा तुझे से हुआ है, तेरे से ऐसा गलती क्यों हुई, पहले क्या एग्रीमेंट किया था,
बीच में क्यों बुद्धि फिराई? ते मेरे आगे कया, ये मेरे मुरब्बी, मैं गुलाम इनका, अब ते क्यों फिर अपनी सब्बी? उसने बोला तूने मेरे आगे कहा था, ये मेरे मुरब्बी कहा था। मुरब्बी मतलब ये मेरा संरक्षक है, हाँ? करके तूने बोला था मैं गुलाम इनका, हाँ? मैं इनका चाकर हूँ करके ये एग्रीमेंट करके बैठा था। अब ते क्यों फिर अपनी सब्बी मतलब विचार, सब्बी मतलब अपने विचार क्यों बदला अभी, हैं? मारा डार मैं तुमको, हाँ, तेरे को यही ख़त्म कर देता हूँ। दुआ रसूल की ना छोड़ो क्यों ये कर, मैंने को दुआ रसूल की, मैं मोहम्मद रसूल परमात्मा का मैं कसम खाता हूँ, ना छोड़ूं क्यों ये कर, मैं तेरे को छोड़ने वाला नहीं हूँ। इसका मतलब भयंकर गुस्सा। ओहो, सुंदर साथ जी, प्राणनाथ जी के संरक्षक लोग देखिए तो मुसलमान भाई ने, इब्राहिम ने बुद्धि फिराई, उसको कंट्रोल करने के लिए मुसलमान भाई गए मोहम्मद का। बोला जाकर क्या कैसा शब्द बोला देखो, इब्राहिम निकल आया, क्यों ये था मुझ पर शोर, मेरे ऊपर क्यों इतना शोर मचा है? तो जैसे छोटा और लाल लाल गाल और इतना गुस्सा देखा, तो मैं तो तुम्हारे गुलाम हूँ, करूँ फरमाइश हो, बोलता है। ते क्यों दुख दिया हादी को, तूने हादी को क्यों दुख दिया? ऐसा झूठा मुझे तुझे से हो, ऐसा झूठ क्यों कहा? ते मेरे आगे कहा तूने, मेरे आते हैं मतलब तूने मेरे आगे कहा था, ये मेरे मुरब्बी, मैं गुलाम इनका करके तू बोलता था। अब क्यों फेरी अपनी सब्बी? इसका मतलब प्राणनाथ जी महाप्रभु उसको काम देते समय, जिसको भी हो, ये गुह्य बात थी, इसलिए तो इस बात को अगर टीका करके सीक्रेट रखता है तो ही ये काम शुरू करना, पूरा एग्रीमेंट करके कसम खिला के ये काम करते थे, इसका मतलब तो उसने एकदम बोन साइन किया था, क्योंकि ये पैसा दे करके करना था। इसीलिए यहाँ पर मोहम्मद खान ने ये बात बोली कि तूने इस तरह से एग्रीमेंट किया था, अभी क्यों विचार बदला तूने? मैं डारूँ मार डारूँ मैं तुमको, दुआ रसूल की भनेगा हामीले जस्तो परमात्मा को कसम म तँलाई छोड्दिनँ भन्छ नि, परमात्मा की कसम मैं तेरे को नहीं छोड़ता हूँ, बोलते हैं ना हम लोग गुस्सा में। तो यही बात है, दुआ रसूल की ना छोड़ो कि मैं कर। तब लगा उनके कदमों, इब्राहिम आया और अब यहाँ उपाय कुछ नहीं बाँचने का, ये सोंठा मारेगा, तो सीधा कदम में जा कर के चरण पकड़ लिया। आगे गिद्दड़ हुआ इन पर, गिद्दड़ जैसा ही हुआ, सियाल जो तो लुढ़क पड़ रहा है, आगे गिद्दड़ हुआ इन पर। जाए कदमों लाग उनके, मेरे कदम लाग के क्या फायदा है? जिसको दुखी बनाए वहां जाके कदम लाग, मेरे पास आता है साले। जाए कदम लाग उनके, राजी कर मोमिन, जाकर के उन मोमिन के मंडली को राजी कर, ना तो तुझे ना छोड़ूं, वे दिलगिर दिल मोमिन दिल रोशन, वे दिलगिर दिल रोशन, प्रातः समय उठ के, ना तो तुझे ना छोड़ो, नहीं तो तेरे को नहीं छोड़ूंगा। वे दिलगिर दिल रोशन, वहाँ मोमिन का दिल दिलगिर हुए उसको रोशन कर, वे दिलगिर दिल रोशन, जो दिल दुखी हुआ है उसको रोशन कर, उसको खुश कर। यहाँ बहुत बड़ा ज्ञान है ना सुंदर सा। हम तो लड़का के साथ दुश्मनी करते और पिताजी जाके माफ़ी मांगते, गुरु के साथ झगड़ते शिष्य मंडल जाके माफ़ी मांगते, शिष्य बोलता है हमको क्यों माफ़ी मांग रहे, गुरु जी के पास जाओ। नहीं, गुरु जी के पास पहुँचना बहुत, आप बोल दो ना, बोलते हैं। शिशुपाल का जो तो बैकुंठ गए, आगे समय कितना रहे, है ना? शिशुपाल यहाँ अवतार धारण कर यहीं पर जाना था, वो गया बैकुंठ एकदम भयंकर होकर, वहाँ उसको मुक्ति मिली नहीं, फिर वापस आ गए यहीं प्रवेश होने पर। हम भी ऐसे है ना, मूल मिलावा से आए, मूल मिलावा का ध्यान बोले, यहाँ का मूल मिलावा पता ही नहीं था,
जो यहाँ का मूल मिलाव नहीं बनाता है वो कहाँ मूल मिलाव खोल देता है। इसीलिए तोड़ स्वरूप सिंहासन, जिस सिंहासन में जाना है वो तो तोड़ दिया और दूसरा नया सिंहासन बनाना शुरू कर दिया। इसीलिए डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है बात। परोक्ष बाधा ऋषय परोक्ष ममत प्रिय। यहाँ क्या बोले, मेरे के में क्या जाए कदम लगो लाग उनके, राजी करो मोमिन। प्रातः समय उठ के इब्राहिम आया धाए, सुबह सुबह उठते दौड़ के आया इब्राहिम, आए श्री जी के कदमों लगा, शीरा ना उठाया जाए। ओहो, आकर के प्राणनाथ जी के पास साष्टांग प्रणाम किया इब्राहिम ने। तब नूर मोहम्मद बोलिया। अब नूर मोहम्मद वही था, पहला वाला था वहाँ धमकी देने, कल धमकी दे के आने वाला मोहम्मद खान था। यहाँ के पास में नूर मोहम्मद बैठा हुआ है। तब नूर मोहम्मद बोलिया, उठा खड़ा हो मुर्दार, वही चलो मुर्दा का जैसा काम करता है। अभी यहाँ का अगर लंपसार पड़ता है, उठ, उठता ही नहीं है। खड़ा हो मुर्दार, बिना प्राण का आदमी। बहुत गुस्सा हो गया नूर, मारो कटारी पेट में सान, उठता नहीं, मारो कटारी पे, पूरा हाथ में तलवार लेकर मैं यहीं मार देता हूँ, इतना ही हो जाए शुमार, साला यहीं पर चले जाए। नूर मोहम्मद भी इतना गुस्सा में, इब्राहिम को तो हाँ। अब क्या बोलता है, बहुत बड़ी बात बोली देखना नूर मोहम्मद, मारो कटारी पेट में इतना ही हो जाए शुमार, परंतु कहा करूं डरता हूं हादी से। अभी हादी, यदि मैंने साक्षात परब्रह्म परमात्मा खुदा अगर यहाँ साक्षात नहीं होता ना, तेरे को नहीं छोड़ता। इनका हुक्म ना है, ये हुक्म नहीं देते हैं कि इसको कटारी से उतार दो, नहीं तो तेरे को मैं नहीं छोड़ता। देखिए प्राणनाथ जी को कैसे स्वरूप में रखा हुआ है। ये एक संस्कृति जो है, ये जो कुरान के जो अंकुर वाले जो है ना, खुदा से बहुत डरता है। पाप भी करता है तो खुदा के सामने में रख के करता है, इतना डरपोक है। काम बुरा कर रहा है लेकिन खुदा में बोलता है। यही तो सबसे खतरा हुआ ना, सबसे खतरा स्थिति है। अब वो हलाल और हराम में यही तो है। वहाँ पर हलाल का दाना खाना बोला है, वो तो हलाल तो उसको दुख दे दे करके प्राणी को मारना, ऐसा आता लगा। नहीं तो हलाल का दाना खाना मतलब मेहनत की दाना खाना, हराम का नहीं खाना था। और हलाल तो उन्होंने प्राणी को कष्ट दे करके मैं जितना बोले उतना खुदा खुदा बोला, आप पवित्र हो गया बोलते। ऐसी तो बुद्धि फिर आई, बुद्धि फिरी। तो नूर मोहम्मद क्या बोलता है, मारो कटारी पेट में इतना ही हो जाए शुमार, परंतु कहा करूं डरता हूँ हादी से। बस मेरे हादी हैं, इनका हुक्म ना है, ये हुक्म नहीं देते। इससे प्राणनाथ जी का परिचय भी हुआ। प्राणनाथ जी इसमें थोड़े हुक्म देंगे, मार ऐसा कर, डरता हूँ हादी से। एती बेअदबी करके फिर जीवता उठा के जाए। क्या बोलता है, मेरे धामधनी स्वरूप मेरे खुदा रसा जिन साक्षात यहाँ हैं, अब उनको दिल दुखी बनाया इसने, उनको धोखा दिया। अब इससे बड़ा धोखा तो मेरे नज़र में कुछ नहीं है। देवी देवता अन्य पैगंबरों की बात हो तो बात अलग, ये तो साक्षात खुदा है। अब इनको दुखी बनाया और सामने में मैं बैठा हूँ। मेरा जीना ही क्या बेकार है। मैं मेरे सामने खुदा को, खुदा स्वरूप प्राणनाथ को मैं खुशी न बना सकूं और मेरे सामने में उसको दुखी करने वालों को मैं जिंदा छोड़ूं, मेरा क्या धर्म रहा। इतनी बेअदबी करके, बेअदबी मतलब इतना अनादर किया मेरे प्राणनाथ को, और फिर जीवता उठे यहाँ से, फिर जिंदा घर जाए, मुझे तो सहन नहीं हो रहा। देखिए प्राणनाथ जी को तत्कालीन इन लोगों ने क्या पहचान के इतना बड़ा इतना गहनतम शब्द प्रयोग कर रहा है। यही प्राणनाथ जी के व्यक्तित्व है। तो प्राणनाथ जी के व्यक्तित्व को प्रणाम करते हुए आगे बोलते हैं, इब्राहिम ने कहा, कया मैं तुम्हारा गुलाम, मुझे से भई भूल।
अब तुम माफ करो, मैं तुमसे किया न शूल। मैंने शूल मतलब प्रकार, मैंने अच्छा प्रकार नहीं किया, अच्छा संबंध नहीं रखा, मेरी गलती हो गई करके इब्राहिम ने माफ़ी मांगी। मैं ग्रहे तुम्हारे कदम, सो मैं ना छोड़ूं कब। सब मोमिनों कदमों लगा, सब लालदासी महाराज जो थे सब वहाँ को माफ़ किया था, सबसे माफ़ी मांगी, माफ़ कर दिया, लेकिन काम दोबारा नहीं दिया। काम क्या कहा तो ये मोहम्मद खां और नूर मोहम्मद इन्होंने फिर दूसरा उसका भाई अज्ञानी था उसको भाई को ले गया। तब अब उनके भाई ने 5वां जो सिपारा वह लिखवाने लगे, हुआ जो पूरा। और वो उसका भाई था ऐसे ज्ञानी था, वो थोड़ा वफादार था होगा, उसको पकड़ के उससे काम करवाए। सुंदर शाह जी ये भी एक पिता के अंदर भयंकर मंजिल है। इन समय दज्जाल ने शोर किया अति जोर। अब ट्रांसलेटर काम इधर हो रहा है? उधर मुसलमानों का और वहाँ के जो राजाओं का वो सब लालदासी महाराज यहाँ ज़्यादा वही रिपीटेशन है। राजाओं ने उसी तरह से वहाँ से भगाने की बात, ये सब दज्जाल में आ जाए। शोर किया अति जोरा, रहे साथ ही सब जुदे जुदे। अब एक जगह बैठना, बड़ा जमात बैठना अब ये नामुमकिन होने लगा, क्योंकि जमात देकर बार बार इंक्वायरी आता है, राजा की इंक्वायरी आता है, बादशाह का इंक्वायरी आता है। अब प्राणनाथ जी महाप्रभु बोलते हैं मैं तो आंसर दे दूँ, बेचारा ये सब फिर मेरे ऊपर आपत्ति डालेंगे तो ये सब बेचारे परेशान हो जाएंगे। प्राणनाथ जी ने रणनीति दूसरा अपना, एक काम करेंगे, सब अलग 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 दूसरे दूसरे गांव में होकर के थोड़ा सा दूर दूर, एक ही जगह न रहे, कम से कम गोला बारूद भी अगर आक्रमण करे तो सब एक ही जगह, वहीं से मरने का डर होता है, मतलब शरीर छूटने का डर होता है, इसीलिए ये खतरा है। या डर शब्द फिर प्राणनाथ जी का डर नहीं, ऐसा नहीं, बहुत काम आगे करना है, इसलिए थोड़ा ये भी तो बुद्धि पहुंचाना पड़ेगा ना। अच्छा, इसलिए इन समय दज्जाल ने शोर किया अति जोरा, रहे साथी सब जुदे जुदे, काऊ चित्त न हुआ मरो। सब अलग अलग रहे लेकिन चित्त न हुआ मरो। चित्त में कोई ऐसा कि खतरा और मतलब डर बेकार में घर छोड़ के आए, ऐसा नहीं। चित्त तो एकदम धनी के काम में लगे हुए हैं, चित्त ना हुआ मरो। चित्त में कोई नफरतीपना नहीं अपने ऊपर, बिल्कुल साफ है। लेकिन ठीक है, कुछ टाइम ये जो अव्यवस्थित समय में थोड़ा बच के रहना चाहिए। जुदे जुदे तो 300 साल बाद वो डिस्टेंस काट करके अभी 2 गज में है, हाथ धोने का, और है ना, तो कितने लोग हाथ नहीं धोते थे, तब बार बार धोना पड़ा। शारीरिक क्रिया करके भी तो लोग नहीं धोते थे, सब अब साफ हाथ धोने का आदत बैठ गया, बार बार धोते रहे। और थोड़ा सोशल डिस्टेंस रखने की बात, तो अलग अलग रहने का, और अब तो हाथ मिलाना नहीं होता है, इसलिए अब प्रणाम करो, दूर से प्रणाम करने का अच्छा सिस्टम। यहाँ जुदे जुदे आवे दीदार को एक बेर, अलग अलग बैठे, प्राणनाथ जी एक जगह बैठे, प्राणनाथ जी को दर्शन करने अलग अलग टाइम में आते हैं, दर्शन करते हैं। और वहाँ फिर अब क्या खाएंगे वहाँ पर, ओहो, झोरी भर के लिया वहीं टुकड़े मांग के फिर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। झोरी भर के लिया वहीं, यही कर मांग के, गांव में अलग अलग थोड़ा सा भिक्षा मांग करके लेके आते हैं, और अलग अलग टाइम में आते हैं। प्राणनाथ जी वैसे आकर के वो झोली दिखाते हैं, 4-5 जाने अब आए, ये किसकी झोली के ये करके, वो जो मांग के ले आया हुआ जो अन्न का टुकड़ा है वो प्राणनाथ जी ग्रहण करते हैं। झोरी भर के लिया वहीं टुकड़े मांग के फिर, टुकड़े मतलब भिक्षा का अन्न। सिराजा आरोग्य है तसों, ये किने के झोली के, किसके झोली के ये करके ऐसा भोजन करते हैं। तो जो वहाँ जो फल फूल जो भी मिला, चना सना सब, सिराजा आरोग्य है तसों, एक किनके झोरी के, सो बताओ तो अपने ये टुकड़े में ले आया मैं, ये मेरी झोली है, मैंने अच्छा राज्य हुए तीना पर, बातें हंस हंस करे बनाए ले, यही है चित्त न हुआ मरो, मतलब बातें हंस हंस करे बनाए, हंसते हंसते जगह जगह कोने कोने बैठे हुए, मैं अजमाओ तो तुमको इन मजलों पहुँचाए। प्राणनाथ जी बोल रहे हैं
मैं आपको परीक्षा ले रहा हूँ इस मंजिल में पहुँचा करके, ये देखते हैं कैसे तुम्हारा संसार में रहना होता है। कौन बोल रहा है? मूल मिलाव वाले हो, मूल मिलाव वाले। भूल जाओगे करके बोला था ना, कैसे भूलेंगे बोले थे ना, हाँ देखो कैसे भूलेंगे, मैं आजमा होता। तो यही जगह का है साथ जी। साथ जी मैं तुम्हारे गुनहगार करके आएगा किरंतन में, आपको किरंतन आप सुन रहे हैं। तो किरंतन में जो प्रकरण आएगा उसे ये बात करेंगे, साथ जी मैं तुम्हारे गुनहगार। ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं कि कर पर कर करो, कर तर कर न करो, जा दिन कर तर करो, ता दिन मर न परो, बोलते हैं तुलसीदास जी। भिक्षा मांग के खाना, परीक्षा जो प्राण जी बोल रहे हैं, ये बहुत बड़ा परीक्षा है। क्यों? अहंकार को चूर करना। अहंकारी व्यक्ति मांग के नहीं खा सकता, ऐसे ही मर जाएगा। ऐसे ही मर गया तो ठीक है, लेकिन मरने से भी तो अहंकार लेके ही मरा ना, अहंकार को तो खत्म करके मरना है, तभी तो प्रमोशन होगा। इसीलिए संसार जीत के जाने का जगह नहीं, हार के जाने का जगह है। मोमिन तो यहाँ पर हारे से वही जीत में ही जाएंगे। ये कर पर कर करो, यानी कर मतलब हाथ, कर पर कर करो, इसके ऊपर हाथ के ऊपर हाथ हो जाए। तुलसीदास जी कहते हैं कर तर कर न करो, हाथ के तले हाथ, हाथ के तले हाथ मत करो, मतलब मांग के मत खाओ। जा दिन कर तर करो, जिस दिन दूसरों के हाथ के नीचे हमारा हाथ होता है, ता दिन मर न पड़ो, उस दिन मरने के बराबर हो जाए। तुलसीदास जी मांग के खाने के लिए इतना बने, मतलब तुलसीदास जी का कहना है कि हिम्मत करो, कर्म करो, ऐसे नौबत न आए कि मांग के खाना पड़े, ऐसा। लेकिन मांग के खाना सन्यासियों के लिए फिर दूसरी बात है। तो प्राण जी बोल रहे हैं यहाँ पर मैं आपको परीक्षा कर रहा हूँ। एक भिक्षुक ऐसे ही भिक्षा मांग के जा रहा था, उसके मंडली थी, 2-4 विद्यार्थी भी थे, भिक्षुक थे सब। एक घर में गया भिक्षुक, भिक्षाम दे। तो छोटी सी लड़की थी 6-7 साल की। तो भिक्षुक यहाँ तो हमारे घर में कोई नहीं है। बोले तू तो है, मैं होके क्या करूँ, मेरे पास ना पैसा ना अन्न ना कुछ, मेरे पास तो कुछ नहीं, सब मम्मी पापा ने कहाँ रखा। अरे बेटी तुम जहाँ पर खड़ी हो ना, जो जमीन, वहाँ पर धूल है कि नहीं? हाँ धूल तो है, मिट्टी तो है, तो वही दे दो। अच्छा करके मिट्टी उठा के ले आई और भिक्षुक की झोली में डाल दी। अन्य भिक्षुक जो थे, गुरु शिष्य लोग, बोले कि गुरु महाराज क्या किया आपने, इतना सुंदर चावल 2-4 घर में लेके आए थे, उसमें तो आपने मट्टी डाल दिया। भिक्षुक ने बोला मैंने मट्टी नहीं मांगा हूँ, हम भिक्षुक का काम है, भिक्षुक का काम है मांग नहीं, हमारा काम है मांगने का, देने का संस्कार डालना हमारा धर्म है। हमने उस बच्ची के पास कुछ नहीं बोला ना, धूल देनी, आज धूल दी तो कल वो सिक्का देगी, करते करते अपना सारा जीवन का अवगुण वो परमात्मा को देगी। हमने देने की, दे करके जीने का अंकुर भरना है। हम भिक्षुक का काम मांग के खाना पेट के लिए नहीं मांग रहे हैं, हम लोगों को ये दिला रहे हैं कि कुछ दे के रहो जीवन में, ये हमारा भिक्षुक का काम है। मामति प्राण जी ब्रह्मात्माओं को यहाँ पर परीक्षण ले रहे हैं। एक तो मांग के खा रहे हैं, खाओ, और संसार में मांग करके मतलब देने की अंकुर दो, जीव को अपने पास जो है दे दे करके पवित्र होना है, नहीं तो होकर इनको अहंकार हो सकता है। और इसीलिए सन्यासियों को एक दिन में 5 घर से ही लेना होता है। अगर 5 घर में पेट भर मिला तो मिला, नहीं मिला तो भूखे सो जाओ। संन्यास का धर्म इस तरह है, गृहस्थों का धर्म एक तरह है। सो बतावता अपने टुकड़े, ये टुकड़े माँ लाया मैं, राजी हुए तीन पर बातें हंसा हंसा करे बनाए। मैं आजमावता तुमको इन मंजिलों पहुँचाए, इन मंजिलों पहुँचाए मतलब एक जगह रहना भी नहीं है, पहाड़ के कंधारों में छिप छिप करके बैठना है, ऐसा मंजिल पहुँचा, मांग के खा के ऐसा मंजिल पहुँचा कर। मोमिन राजी होए के बातें करे खुश दिल, मोमिन लेके खुश है। ए दिन हम कब पावहीं रहे एक दूजे हिली, मतलब क्या बोलते हैं, ये दिन हम कब पाए, ऐसा भिक्षा मांग के खाने वाला दिन हमको कब मिलेगा। खेल तो आज हम बहुत बढ़िया अनुभव कर रहे हैं। लाला जी महाराज बोलते हैं मेरा 99 में जहाज था तो क्या मतलब,
लेकिन आज का जो एक भी जहाज नहीं है, लेकिन सारा सृष्टि का जहाज हमें मिल गया प्राणनाथ स्वरूप। उससे बड़ा जहाज क्या हो सकता है। तो ये दिन हम कब पावहीं, रहे एक दूजे हिलमिल। धामधनी के साथ हिलमिल करके बैठना, हंसी मजाक करना, ये कब मिलेगा। इसलिए हम तो सौभाग्यशाली बोलते हैं। देखिए एटीट्यूड, दिस इज द पावर ऑफ रिसेप्टिवनेस। ये ग्रहण करने का ये ताकत होनी चाहिए। शरीर संसार में कठिनाई आती है, प्राणनाथ जी राज्य सब कठिनाई देंगे, लेकिन प्राणनाथ जी क्या बोल रहे हैं, पुराण तो पूरा वाणी में ही भरा हुआ है, दुख से भागो मत, दुख को सहन करने का हिम्मत राज्य से मांगो और अनुभव बढ़ाओ, एक्सपीरियंस बढ़ाओ। लाइफ इज फुल ऑफ एक्सपीरियंस। धर्म करते गए, भक्ति करते गए, दुख दूर होता गया, ऐसा नहीं और दुख तो आएगा, लेकिन परमात्मा में भक्ति जो है हमें दुख सहन करने का ताकत देगा और अनुभव बढ़ाएगा, और फिर दोबारा संसार में नहीं आने का ऐसा अनुभव लेकर पक्का बना के भेजेगा। इसीलिए दुख नहीं होगा, इसी बात में भक्ति बढ़ने पर दुख घटेगा ऐसा नहीं, दुख सहन करने का ताकत बढ़ेगा, दुख नहीं के बराबर होगा। दूसरा ट्रिक से राज्य का, मीराबाई को विष पीना पड़ा, लेकिन हमारे नज़र में उसे तो अमृत पी, है ना। प्रहलाद को जलाया गया, हमारे नज़र में जलाया गया, लेकिन दुश्मन जल गया। तो ये सब उदाहरण है। हम सोचते हैं 12 मोमिन दुख उठाए, दुख नहीं उठाए हैं, वो हमें शिक्षा दे रहे हैं। इस तरह से समझना। ये दिन हम कब पावहीं, रहे एक दूजे हिला मिला। तुम सिर भाना दज्जाल का, कुटुंब कबीला आस। रहे बहुत बल सूरत मिने, संग जोश जबराइल खास। 78 चौपाई। सुंदर साथ जी चौपाई नंबर 78 में जो कीर्तन ग्रंथ में साथ जी मैं तुम्हारे गुनहगार करके जो है, तो उसका यहाँ एक संकेत दिए हैं। जो प्रकरण आएगा उसमें आगे याद दिला जाएगा कि वितक में ये जो आया था वो यहाँ देखिए करके बोलेंगे। उसके लिए यहाँ पर है, तुम शीरा भाना दज्जाल का, ये मोमिनो आपने दज्जाल का सिर भान दिया। कुटुंब कबीला का आस आपने कुछ नहीं रखा, आप मांग के खाने का हिम्मत है, इसका मतलब आप किसी को भरोसा नहीं रहने का। रहे बहुत बल सूरत मिने, आपके जो अंदर सूरता है आपने अपने बल को जगाया है। संगा जोश जबराइल खास, आपके पास में जबराइल जोश है, जबराइल ने आपके ऊपर शक्ति दी रखी है, इसलिए हिम्मत आपको राज्य ने दिया हुआ है। इस तरह से कंक्लूजन करते हैं उस जमात को। अब श्री बाई जी ने इन समय सेवा जो करी मोमिना। अब बाईजराज संग सुंदर साथ जी सुनिए, दाल बनाए आगे धरे हमेशा दिल रोशन ना। वो जो अलग अलग सामग्री लेके आते हैं सुंदर साथ मांग के, उसको एक जगह करके उसमें से दाल बनाए, यानी अलग अलग वैरायटी का दाल, कच्चा सब पका जो लिया वो गरम करते हैं, कोई कच्चा पकाते हैं। लेकिन सेवा तो आप बहुत सुने, हम भी कर रहे हैं। ये वाला एक क्वालिटी बहुत ज़रूरी है, हमेशा दिल रोशन, ये वाली बात। हम शुरू में तो बहुत दिल उछाल करके करते हैं, बाद में जा करके फिर कति करना पड़े वो बना दुल्हन कितना करना है करके थोड़ा थोड़ा चेहरा बदलने लगता है। लेकिन इन मोमिनों को 24 घंटा चेहरा नहीं मुरझाता है सेवा में हमेशा, ये चीज़ को याद रखना होगा। एक दूजे को सेवही हर भात कर चित्त, हेत करे मोमिनो मिनो मिने कहूँ सकन पैठित। नाना भाई चलिया मंदस्वर के बीच में, ताले माप गए रया उतने ही सुख से। अब सुंदर साथ जी, एक दूजे को सेवही अलग अलग जगह में है, लेकिन एक आपस में एक दूसरे के पूरक होकर के सेवा कर रहे हैं। एक दूजे को सेवही, अभी कोई यहाँ सेवा नहीं, एक दूजे को। जब हम कहीं मेला भंडारा में जाते हैं तो एक आपस में सेवा करने का भाव मिलता है, अलग अलग सुंदर साथ जी को सेवा।
अपने घर में तो अपने ब्लड के रिलेशन को तो हर कोई करता ही है, तो उसे बाहर होकर के करने का बाहर होकर के करने का हमेशा दिल रोशन। एक दूजे को सेवा ही हर भात कर चित्ता, हेत करे मोमिनो मिने कहूँ शक न बैठे किता। एक आपस में प्रेम करते हैं, कोई शंका नहीं है। सुंदर सा जी इस तरह से अब थोड़ा सा मजल और आगे बढ़ रहा है, इसलिए अब यहीं पर मजल रखते हैं। अब थोड़ा सा टर्न लेता है मजल, इसलिए यहीं रखते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। एक दूजे को सेवही, एक दूजे को सेव हर भात कर चित्त, हर भात कर चित्त, हेत करे मिनो मिने, हेत करे मिनो मिने कहूँ शक न पैठे कहूँ शक न पैठे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय।